क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से, सपोज कर लीजिए भूमि पर एक बिंदु ये है, ये से 20 मीटर ऊंचे भवन ए बी, ये देखिए यह क्या है, ए बी एक भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर ऊंचा है। और इसके शिखर पर लगी है एक संचार मीनार। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई, अब यहाँ से यह एक मीनार है, यह 80 है। अब देखिए ये मीनार है और इसका क्या दिया है, इसका एंगल दिया हुआ है उन्नयन कोण, ये देखिए इसका मेरा देखिए, ये पूरा कितने का है, 60 डिग्री का, और इसका ये है 45 डिग्री का, और ये पूरा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये क्या है, मान लिया इसकी ऊंचाई ये अच्छा है, ये अच्छा आई बात समझ में। और इसका ये पॉइंट डी है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे हम, माना कि ए बी बराबर 20 मीटर, ये क्या है, ये भवन है, यह भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, तथा मीनार, मीनार क्या है इसका, बीसी मीनार है, बीसी मीनार है जिसकी ऊंचाई ये अच्छा मान लिया। और दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, पहला ले लेंगे बी ए डी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पहला हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, आई बात समझ में। इसको हम क्या मान ले, इसको ए डी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, सही है, ओके। अब यह हो गया एक्स, भी लिख लीजिए। तो पहला हम ट्रायंगल ले लेंगे, तो tan 45 में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसमें लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, ए डी। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना है, 20 मीटर, ये देखिए 20, और ए डी की वैल्यू क्या माना है, यहाँ एक्स माना है, इसके नीचे 1 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 20 गुणे 20 मीटर, आई बात समझ में। तो ए डी बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। अब पूरा ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में, ये भी समकोण त्रिभुज है। ए डी सी में tan 60 इक्वल टू क्या होगा, ये भी होता है लंब बटे आधार ही होगा। लंब इसका पूरा क्या है, ए सी अपॉन ए डी। अब ए सी के दो पार्ट हैं, ए बी प्लस बी सी अपॉन ए डी, सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए बी इक्वल टू कितना है, 20, ये हुआ प्लस एच अपॉन 20। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन 20। इसके नीचे एक रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इम्प्लाई दैट 20 प्लस एच इक्वल टू कितना होगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 20√3, तो एच इक्वल टू 20√3 माइनस 20। अब इसमें से क्या करें, 20 कॉमन लेना
तो √3 - 1। आंसर इसका यही हो गया एच। एच क्या है? मीनार है। अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20 √3 - 1। ये हुआ मीटर आंसर। ओके, समझ में बात आ गई। इसी तरह से सब फिगर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप जो है इसको करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 मिटाने वाला कहाँ गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ये देखिए, मतलब मूर्ति जिस पर रखा जाता है ये है पेडस्टल है। यहाँ देखिए, इस पे मूर्ति है, ये एक मूर्ति यहाँ रखा है, यहाँ एक मूर्ति है। ये है 1.6 मीटर है। भूमि के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ देखिए ऐसे, ये है उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तथा ये पेडेस्टल का ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री। नामकरण A B C और ये हुआ D हो गया। आई बात समझ में? ये क्या लिखा है? ये है पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है। इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं? इसकी ऊंचाई मान लिया ये। अच्छा, आई बात समझ में? तो पेडेस्टल की ऊंचाई, हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी आई है। तो यहाँ माना कि पेडेस्टल AB इक्वल टू AH मीटर तथा BC क्या है? मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर दिया हुआ है। सारी बात समझ में? तो ये क्या बनाएगा? ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज ADC में पहले हम ले लें, ये चीज ले लेते हैं। इसको मान लिया ये अक्ष यहाँ से यहाँ तक ये मान लें। समकोण त्रिभुज ADAB में ABD में आएगा समझ में? ADB में, इसमें देखिए चित्र में सब दिया हुआ। AD बराबर कितना दिया है? यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ADB में क्या चीज दिया है? AB इक्वल टू EH और यहाँ ADB और ADB बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो इसमें हम क्या ले लें? tan 45 ले लें। tan 45 इक्वल टू होगा AB अपॉन AD। tan 45 की वैल्यू 1, AB को क्या माना है? AH और AD को माना है X। इम्प्लाइज दैट AH इक्वल टू X। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में? अब देखिए ये चीज हो गया। अब इसमें अब पूरी ट्रायंगल ले लेते हैं। अब पूरी ट्रायंगल में क्या है?
ADC में, त्रिभुज ADC में, ये सब समझ लीजिए, सब जो है कौन सा त्रिभुज है, सब जो है समकोण त्रिभुज है। तो tan 60 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AC अपॉन AD इक्वल टू, AC की वैल्यू क्या है, AB प्लस BC अपॉन AD सबकी वैल्यू रख दीजिए। AB को क्या माना है, H प्लस BC 1.6 अपॉन AD की वैल्यू भी क्या होगी, AH होगी। हो गया। अब यहाँ tan 60 की वैल्यू क्या लिखते हैं, √3 इक्वल टू AH प्लस 1.6 अपॉन AH। अब देखिए ये क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर दें, इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h इक्वल टू h माइनस h प्लस 1.6। अब देखिए इधर h आ गया तो √3 माइनस 1 h इक्वल टू 1.6, तो h इक्वल टू क्या होगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखिए √3 माइनस 1 इसके कॉन्जुगेट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो h इक्वल टू क्या होगा, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ये देखिए √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो h इक्वल टू होगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, ये देखिए 2 होगा, इसको कैंसिल कर देंगे, 0.8, तो क्या आंसर होगा 0.8 और √3 प्लस 1 मीटर। ये इसका क्या होगा, इसका आंसर। बात समझ में आ गई। इस तरह से आप ये सब क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट फिगर बना दे रहे हैं, आप इसको करें। लिखा है एक मीनार के एक बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार कितना है, मीनार जो है 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन एकदम सेम इसी तरह से ये फिगर बनेगा। यहाँ देखिए